उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज भारतीय किसान यूनियन ने सभी किसानों के साथ इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पर 804 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और उनका ये धरना प्रदर्शन लगातार 6 घंटे तक चलता रहा और सभी किसानों ने कलेक्ट्रेट पर जिलाधिकारी कार्यालय के आगे ट्रैक्टर और ट्रॉली लाकर लगा दी। जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और कहा गया है कि 804 एकड़ भूमि जो ठाकुरद्वारा और मुरादाबाद तहसील के 5 गाँवों की भूमि वर्ष 1879 में अधिग्रहण की गई थी, उसके बारे में वर्ष 2002 में किसानों के पक्ष में आदेश पारित किया गया था, जिसका अनुपालन आज तक नहीं किया गया और आदेशों के विरुद्ध बिरला ग्रुप कोर्ट में है और माननीय न्यायालय ने आज तक बिरला ग्रुप के पक्ष में कोई आदेश नहीं दिया। जमीन पर लगभग 15 वर्षों से किसानों का कब्जा है और फसल बो रही हैं। बिरला ग्रुप जबरन बिना किसी न्यायालय के आदेशों की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। इसी क्रम में 65 किसानों के खिलाफ विरोध करने पर झूठे मुकदमे लिखे गए हैं और उनकी तत्काल प्रभाव से मुकदमे वापस लिए जाएं। तो वहीं इसी पर मनोज नागर राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय पता नहीं क्यों बिरला ग्रुप के इतने दबाव में है कि उन्होंने परसों किसानों की एक मीटिंग बुलाई जिसमें यूनियन को नहीं बुलाया, जिसमें किसान भी नहीं गए। तो वहां पर सिक्योरिटी जो काम कर रही है, उन्होंने नकली किसानों को लाकर मीटिंग दिखाने का काम करा है। प्रशासन इतना नीचे गिर गया, बिरला ग्रुप इतना गलत कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी जिलाधिकारी महोदय उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आज यहाँ पर असली किसान आए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि हमारे साथ ये अत्याचार क्यों, जब कोर्ट ने बिरला ग्रुप को कोई आदेश ही नहीं दिया। उसके बावजूद भी प्रशासन कोर्ट के आदेशों को मानने तक को तैयार नहीं है और एक तरफ सरकार पेड़ लगाने को कहती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बिरला ग्रुप ने हजारों पेड़ काट दिए। तब सरकार क्या सो रही थी? आज हम ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय से मांग करते आए हैं कि किसानों को न्याय दिलाया जाए और अगर अन्याय होगा तो पूरे देश में आंदोलन होगा और मुख्यमंत्री महोदय से भी बात करेंगे और कहेंगे कि आप दूसरी सरकार की बुराई करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप बुरा कर रहे हैं, आप किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर आज ज्ञापन के बाद उचित कार्रवाई नहीं हुई तो 6 तारीख में हमारा फिर एक पड़ाव होगा और ये पड़ाव इस मुख्यालय पर भी होगा और जहाँ जहाँ हमारा संगठन है प्रदेश में, वहाँ पर भी ज्ञापन देने का काम किया जाएगा और अगर नहीं सुनवाई हुई तो चक्का जाम भी किया जाएगा और अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली और पशुओं को भी यहाँ लाकर बांधेंगे और चूल्हा चौका भी यहीं पर होगा और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या बात है? मेरा नहीं मानता है ना मान्य मेरे कप्तान से हो जाता है इनका फैसला। सर मैं ये बताऊं, जब आप हमसे 15 आदमी के नाम मान लिए, हमने 15 के नाम दे दिए, फिर जुगाब अब यूनियन के लोग नहीं मिले। क्यों नहीं मिलेंगे? तो यूनियन के लोग क्यों नहीं वार्ता में होंगे? मतलब सम्मान ही नहीं है बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ, हम तो ये कह रहे हम नहीं है, आप खड़े बंद करो, यूनियन चढ़ूनी, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, भारतीय किसान यूनियन अपना हक। रुको अरे छतरी में तो जिंदाबाद जिंदाबाद, वापस दो जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान। पहले तो परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मास्टर मनोज नागर है, मैं राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी। देखो, आज हमारा पहले से एलआईयू को हमने सूचना दे दी थी कि आज हमारा ज्ञापन देने का कार्यक्रम है और दूसरा मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो हमारा जिला मुख्यालय है, जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, पता नहीं क्यों बिरला ग्रुप के दबाव में इतना है कि अभी उन्होंने कल एक मीटिंग बुलाई परसों मीटिंग में कि किसान को बुला रहे थे और यूनियन को मना कर रहे थे कि यूनियन नहीं आएगी, लेकिन किसान नहीं आए। तो जो वहाँ उनके यहाँ सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं लोग, या जो किसान जो प्रभावित किसान ही नहीं है, उन नकली किसानों को किसान बना के लाकर
या मीटिंग दिखाने का काम कर रहे हैं। इतना प्रशासन नीचे गिर जाएगा मैंने आज तक नहीं सोचा। मेरा भी 20 साल का राजनीतिक जीवन है, पता नहीं जिलाधिकारी साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिरला ग्रुप इतना गलत कार्य कर रहा है, उसको क्यों ये सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम इन चीज़ों को पूछने भी जिलाधिकारी महोदय साहब से आए हैं कि बिरला ग्रुप फर्जी लोगों को लाकर किसान बनाकर क्या दिखाना चाहता है। आज ये ओरिजिनल किसान आए हैं और ये पूछना आए हैं कि हमारे साथ अत्याचार क्यों। हम भी ये देश के नागरिक हैं, इनकी भी अपनी ज़मीन है, इन्होंने अपनी मातृभूमि ज़मीन है उसके लिए लड़ रहे हैं। कोर्ट का निर्णय भी मानने के लिए प्रशासन तैयार नहीं है। जब कोर्ट में ये बिरला ग्रुप किसी भी चीज़ को खड़ा ही नहीं हो पाया, कोर्ट ने इनको कोई आदेश नहीं दिया और हम भी उसमें गए हुए हैं अभी कोर्ट में, तो एक किस्म से जब विवादित ज़मीन है तो इसमें जाना नहीं चाहिए। विवादित का मतलब जो जैसे थी वैसी रहनी चाहिए। किसान उसमें बोझोत कर रहे हैं तो बोझोत किसानों को करने देनी चाहिए और ये देश हित में भी है। भाई जब किसान हैं इतने कम से कम 50 किसानों पे है, 804 एकड़ ज़मीन है, 804 एकड़ ज़मीन के इतने पेड़, सरकार कह रही है पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, दूसरी तरफ पेड़ काट लिए इन्होंने। उसमें कई हजार पेड़ थे जो बिरला ग्रुप ने काट लिए। पता ना सरकार कहाँ सो रही थी। एक तरफ तो वन लगाओ, दूसरी तरफ आप पेड़ों को काट रहे हो। तो ये बहुत सरासर अन्याय है और आज हमें ज्ञापन के माध्यम से मांग करना आए हैं एसएसपी महोदय से भी और जिलाधिकारी महोदय से भी कि इन किसानों की आवाज़ को उठाओ, इन किसानों को न्याय दिलाओ, इन किसानों के साथ अन्याय मत करो। अगर अन्याय होगा तो पूरे देश में आंदोलन होगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी इस विषय में हमारे समय ले रखा हमने, उनको भी बताएंगे कि बार बार जो कहते हैं ना कि ऊपर से आदेश है, हम माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करना चाहेंगे। और हम लखनऊ में हमने समय लिया है, अगर समय मिलेगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हम कहेंगे कि आप कहते हो कि दूसरी सरकारों की बुराई करते हो, जो दूसरी सरकार ने कोई गलत करा उससे ज़्यादा आप गलत कर रहे हो, आप किसानों को पीड़ित कर रहे हो। पिछली बार एसडीएम साहब ने एक हमारी बुजुर्ग महिला है उसको धक्का मारने का काम करा, वो बेहोश होगी, 3 दिन हॉस्पिटल में रही है, लेकिन फिर भी हमने एसडीएम साहब को छोड़ दिया, भाई चलो कोई दिक्कत है, उनके खिलाफ केस नहीं कराया, उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन फिर प्रशासन उस पर। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हमें ज्ञापन देना आए हैं और ज्ञापन में हमारी मांग है कि इन किसानों को न्याय मिले। वो लोग कहते हैं प्रशासन के यूनियन मतलब यूनियन की जरूरत ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं किसानों को आप उनका हक दे दो। भूमि अधिग्रहण बिल 2013 मान के इनको दोबारा अधिग्रहण कर लो और सबको उचित मुआवजा दे दो, इन लोगों को खुश कर दो, इनके रोजगार की समस्याओं से दूर कर दो। यूनियन आने की नहीं है और जो जिन पे निर्दोष लोगों पे केस हुए उन केसों को समाप्त कर दो। इन सब चीज़ों को आज लेकर हम ज्ञापन देना आए हैं। और मैंने पहले भी बताया था, अगर आज ज्ञापन के बाद को उचित कार्रवाई नहीं हुई तो 6 तारीख में फिर हमारा एक पड़ाव होगा और ये पड़ाव इस मुख्यालय पे भी होगा और जहाँ जहाँ हमारा संगठन है प्रदेश में उन पे भी ज्ञापन देने का काम किया जाएगा। चक्का जाम भी करेंगे, ना सुनाई होगी तो चक्का जाम भी होगा। यहाँ शांतिपूर्वक बैठेंगे, अपने पशुओं को भी यहीं लाएंगे, हम ट्रैक्टर ट्रॉली पशु सब यहीं आएंगे। जब हम धरने पे यहाँ बैठेंगे तो पशु क्या करेंगे, पशु ने भी हम यहाँ मुख्यालय में बांधने का काम करेंगे और ये अनिश्चितकालीन फिर धरना हो जाएगा। अभी नहीं, 6 तारीख में। अगर 6 तारीख में हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो अपने पशु भी यहीं बैठेंगे, चूल्हे चाकी सब यहीं चलेंगे। फिर तो क्या करेंगे गांव में, क्योंकि वहाँ ये केस करावे यहीं बैठ के करेंगे फिर हम। धन्यवाद।